हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस सीरीज में हम देख रहे हैं विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज से लगभग 10 मिनट में 10 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एक तरह से आपके पूर्ण रूप से एक तरह से समर्पित हैं आईएएस प्री के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, पहला सवाल है संतुलित बजट से। तो निम्नलिखित में से क्या संतुलित बजट की अवधारणा की सबसे बेहतर व्याख्या है? तो ऑप्शन है, एक बजट जिसमें कर सरकारी खर्च के बराबर है, एक बजट जिसमें कर कुल सब्सिडी के बराबर है, एक बजट जिसमें चालू खाता घाटा शून्य है, एक बजट जिसमें प्रभावी राजस्व घाटा शून्य। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर दे देना है। तो आंसर है इसका ए, एक बजट जिसमें कर सरकारी खर्च के बराबर होता है, यानी कि जितना हम कर इकट्ठा करेंगे उतना ही खर्च करेंगे। तो ये हो गया संतुलित संतुलित बजट। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, टोर जो प्रायद्वीप भारत की एक प्रमुख भौतिक विशेषता है, टोर। तो ये क्या है, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन है, यह प्रायद्वीपीय उच्च भूमियों के बीच एक अनुदैर्ध्य घाटी है। बी, यह एक अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान है। सी, यह प्रायद्वीपीय उच्च भूमियों की तलहटी में स्थित एक बाढ़ का मैदान है। डी, यह एक विस्तृत सतह के बाहर निकला मुक्त खड़े ढाल वाला चट्टानी अंश है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यह एक विस्तृत सतह से बाहर निकला मुक्त खड़े ढाल वाला चट्टानी अंश है। तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है आपके लिए, इसे अच्छे से देख लें। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए, सी आर दास के बारे में आपको बताना है, यानी सी आर दास के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो वह स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया था। तीसरा है, उन्हें देशबंधु की उपाधि दी गई थी। तो आपको जवाब देना है कौन सा सही है, 1-2, 1-3, 2-3, 1-2-3। तो ऑप्शन है आपका 1 और 3, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह में इन्होंने भाग नहीं लिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में तो आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू और क्या नाम है उनका, नाम दिमाग से उतर रहा है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपका कोसोवो एक विवादित क्षेत्र और आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त राष्ट्र निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीप में अवस्थित है, ये बताना है। कोसोवो द्वीप जो है विवादित क्षेत्र है और मान्यता प्राप्त राष्ट्र भी है ये, लेकिन ये हमेशा विवादित रहता है। तो ये किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। तो ये हमेशा सुर्खियों में बना रहता है न्यूज़पेपर में भी, तो इस वजह से इसके लिए जान लेना जरूरी है। आंसर है इसका यूरोप, ध्यान में रखना है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। न्यूनतम वैकल्पिक कर के बारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये स्टेटमेंट है आपका, यह उन व्यक्तियों और कंपनियों दोनों पर लगाया जाता है जो छूट के कारण कर भुगतान नहीं करते हैं। दूसरा है, यह उन विदेशी कंपनियों पर लागू नहीं है जिनका भारत में स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो केवल बी सही होगा, यानी कि ये किसी व्यक्ति पे नहीं लगाया जाता है, व्यक्ति पे नहीं लगाता, कंपनियों पर लगाया जाता है न्यूनतम वैकल्पिक कर, व्यक्तियों पे नहीं लगाया जाता है। तो इस वजह से ये पहला गलत हो जाता है। तो बचा आंसर आपका दूसरा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2016 के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, शहरी समूहन को सम्मिलित करने के लिए इसके तहत नियम की परिधि का नागर निगम क्षेत्रों से आगे तक विस्तार किया गया है। दूसरा है आपका, इसका उद्देश्य कूड़ा बीनने वालों एवं कचरों के व्यापारियों को औपचारिक व्यवस्था में एकीकृत करना है। तीसरा है आपका, स्थानीय निकायों को उपयोगकर्ता शुल्क लगाने एवं कचरा फैलाने और गैर पृथक्करण के लिए मौके पर जुर्माना लगाने की अनुमति होगी। तो आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा सही है। अच्छे से इसे पढ़ लें ढंग से। आंसर तो इसका डी ही है, सारे सही, 1-2-3। तो थोड़ा सा और जान लें थोड़ा, और हो सके तो आप इसे, जो ये नियम लाया गया है, इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं नेट से या कहीं से भी, जहाँ से आपको मिल जाए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत सही नहीं है, ये बताना सही नहीं है। तो देखिए, इसने भारत के प्रशासन को केंद्रीकृत किया। बी है आपका, इसके द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली लागू करने का प्रयास किया।
तीसरा है आपका, इसने दासों की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाने के लिए भारत सरकार से आग्रह किया। चौथा है आपका, भारत के साथ व्यापार का कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार में इसने अपना एक अधिकार बनाए रखा। तो आपका पता होगा आपको कि ये चीन के साथ और चाय का जो व्यापार था वो भी इसमें एक तरह से एक अधिकार समाप्त कर दिया था। तो इस वजह से ये ऑप्शन डी सही नहीं है। और बाकी के इन तीनों को अच्छे से देख लें। एक तरह से ऐसे भी बन सकता है कभी क्वेश्चन कि इसमें कौन सा सही है, तो इसे थोड़ा सा पढ़ लें अच्छे से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। देखिए, ये निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ये हड़प्पा स्थल हैं और ये प्रमाण जो प्राप्त हुए हैं वो हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही है। ये कालीबंगा से हवन कुंड या अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं या नहीं? सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं कि नहीं? लोथल से पोतगाह प्राप्त हुआ है या नहीं? मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है या नहीं? सुमेलित कौन कौन से सुमेलित है ये बताना। तो आपको पता होगा ये सारे ही सुमेलित हैं। कालीबंगा से हवन कुंड, और लोथल से मतलब पोतगाह यानी कि बंदरगाह ही था एक तरह से, और सुरकोटदा से हड्डी के अवशेष भी मिले हैं, वहाँ से हड्डियाँ मिली हैं, और मोहनजोदड़ो से विशाल विशाल स्नानागार मिला ही है। तो ऑप्शन आपके सारे सही हो जाते हैं। और आपको लोथल से भी अग्नि वेदिकाएं मिली है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल है, लेकिन आईएएस के एग्जाम में थोड़ा सा बेसिक ही आता है। अगर एंशिएंट हिस्ट्री से आता है, हड़प्पा से, तो बेसिक ही आता है, आप कर सकते हैं अच्छे से, अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ी हो तो। नेक्स्ट देख लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए 10 क्वेश्चन थोड़े जल्दी हो गए, थोड़े छोटे थे इस वजह से। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 10 क्वेश्चनों के साथ विजन आईएएस के। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपके पास निरंतर मैसेज पहुंच जाता है, जिससे आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और डेली वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और ये सीरीज लगभग जून तक आपकी एग्जाम तक चलती रहेगी। और बाकी के वीडियो आप स्क्रीन पर आ गए होंगे, उन्हें देख सकते हैं, वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। तो देखते रहिए। धन्यवाद।